भारत और चीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद के बीच ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच ईस्टर्न लद्दाख में पेट्रोलिंग पॉइंट्स को लेकर समझौता हुआ है। इस बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। ओवैसी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चीन हमारी जमीन में घुसकर बैठा है। इस मुद्दे को हम संसद के शीतकालीन सत्र में उठाएंगे। बता दें कि आज तक को दिए एक इंटरव्यू में ओवैसी ने कहा कि जब गलवान में झड़प हुई थी तब हमने कहा था कि चीन हमारी जमीन पर घुसकर बैठा है। अगर मोदी सरकार ने आज चीन से समझौता किया है तो इसका मतलब ये हुआ कि पीएम ने 4 साल पहले देश को झूठ बोला था। जो समझौता सरकार कर रही है वो ना तो मैंने देखा है ना ही आपने, इसलिए संसद के शीतकालीन सत्र में हम इस मुद्दे को उठाएंगे। ओवैसी ने आगे सवाल उठाते हुए कहा कि अक्टूबर में LAC के आसपास बर्फबारी शुरू हो जाएगी तो कैसे पता चलेगा कि जिन 25 पॉइंट पर गश्त की बात हो रही है वो हो भी रही है या नहीं। ये तो हमें अप्रैल में ही पता चल पाएगा। उन्होंने कहा कि सवाल बफर जोन का है। हमारी सेना 4 साल से वहां बैठी है तो क्या सेना वापस आएगी? सरकार को इसका जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि हमारा सवाल है कि क्या अब डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन होगा? क्या 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हमारी सेना दोबारा पेट्रोलिंग करेगी? ओवैसी ने चिंता जताई कि 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पर सेना पहले पेट्रोलिंग नहीं कर पा रही थी। क्या अब उन पर दोबारा पेट्रोलिंग संभव होगी? उन्होंने डोकलाम के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि सरकार का दावा था कि चीन वहां से पीछे हट गया है, जबकि हकीकत में चीन अब भी डोकलाम में मौजूद है। ओवैसी ने आगे कहा कि शीतकालीन सत्र में हम इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे और सरकार से स्पष्टीकरण मांगेंगे कि आखिर पिछले 4 साल से देश को गुमराह क्यों किया जा रहा है और 20 दौर की बातचीत के बाद भी कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। क्या इस समझौते के तहत डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन होगा और क्या हमारी सेना 50,000 जवानों के साथ वापस लौटेगी? वहीं इसके अलावा ओवैसी ने बहराइच मामले को लेकर योगी सरकार पर भी निशाना साधा। ओवैसी ने पूछा कि यूपी कानून से चलेगा या बंदूक की गोली से? बहराइच में 30 से 35 मुसलमानों के घर तोड़े गए, ये सरकार की नाकामी है। वहां शोरूम जले। उन्होंने बहराइच एनकाउंटर पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि रामगोपाल मिश्रा पर जिसने गोली चलाई उन्हें कोर्ट सजा देगा या सरकार? क्या योगी आदित्यनाथ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं? 70 किलोमीटर दूर क्यों एनकाउंटर किया गया? वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।